बुजुर्ग पार्टी के ये दिन आ गए, वो मौलाना अरशद मदनी की बयान की तरफदारी कर रही, करी हिंदुओं में आसाराम इसीलिए हो जाते हैं कि 4 शादी की छूट नहीं है, वो हमारे यहाँ चूंकि 80 साल तक घोड़ा रहता है मर्द, इसलिए 4 शादियां उसको लगेंगी। बताइए, डूब मरना चाहिए कांग्रेस की, जवाहरलाल की पार्टी है। अरे क्या दिमाग हो गया है, कैसा गलीज दिमाग आ गया आपका। आप 100 साल तक जियोगे तो 25-25 साल की 4 लड़कियां लाओगे? क्या 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 कर रहे हो? उठा जेल में बंद कर देना चाहिए ऐसी सोच वाले लोगों को। और नारी संगठन कहां गए देश के? मैं उनसे भी पूछ रहा हूं, जिन्होंने देश के इतने बड़े धर्मगुरु ने यह कहा, जिसके मंच पर सोनिया जी जाती हैं, राहुल गांधी जाते हैं, पूरी कांग्रेस जाती है अरशद मदनी के मंच पर, अरशद मदनी के इफ्तार पार्टी में पूरी गांधी परिवार जाता है, मैं तो जानता हूं ना। उस अरशद मदनी ने कहा कि 4 बीबी तो चाहिए ही। मुझे नहीं पता अरशद मदनी साहब को भी 4 ही लग नहीं, क्या है मुझे नहीं पता, या मुन्ना खान साहब की भी इच्छा वैसी है, वो उनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन ये तो ना बताओ 45 साल में औरत, अरे जीवित जागृत नारी 45 साल में आपने खत्म कर दी। रावत साहब, ये तो भाई बड़ी अभद्रता है, और कोई बोल देता तो अब तक जाने कितने लोग मोमबत्ती लेके निकल पड़े होते। यहां कोई अगरबत्ती भी नहीं जला रहा। रावत साहब, ये तो पूरी मातृशक्ति का अपमान है। 45 में खारिज कर दिया मौलाना ने, बोला ने 45 के बाद कुछ नहीं। गजब है। और वो कोई सेक्सोलॉजिस्ट हैं कि वो शरीर विज्ञानी है जो कह रहे कि मर्द तो 80-90 साल तक टनाटन है। वो एम्स में डॉक्टर है क्या? किसी अभद्र किस्म की ये टिप्पणी है रावत साहब। जी अमिताभ जी, एक्चुअल में इस्लाम के अंदर स्त्री की जितनी बेइज्जती की गई है, या जितना उनको तुच्छ समझा गया है, या जितना उनको निम्न स्तर पे समझा गया है, शायद वो कहीं नहीं समझा गया, किसी धर्म में नहीं समझा गया। उनकी इमोशंस को कुचल दिया गया, उनके अधिकार इस प्रकार के बनाए गए हैं कि उनके साथ में घिनौनी से घिनौनी बातें होती हैं। आप देखिए, कोई सोच नहीं सकता कि किसी की बेटी, किसी की बहन हलाला से गुजरे और उसको भी सही बताते हैं कि वो सही है। ऐसी चीजों को अब खत्म करने की आवश्यकता है। समय का परिवर्तन हो रहा है, इस्लाम में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। दुबई के प्रिंस ने कहा है, अरब के प्रिंस ने कहा है कि अब इसको दोबारा से इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस समय हदीसें लिखी गई थी तो मोहम्मद पैगंबर साहब के 200-250 बाद ये लिखी गई हैं। उन हदीसों में करेक्शन करने की जरूरत है। कि जैसे अभी कहते हैं कि सच्चा मुसलमान क्या है, असली मुसलमान क्या है, वो हदीसों में लिखा है कि बुखारी जिल्द 7 और 780 नंबर की एक हदीस है, उसमें लिखा है कि काफिरों के खिलाफ आप उल्टा करिए, वो असली मुसलमान है, अल्लाह प्रसन्न होंगे। अगर वो लंबी दाढ़ी रखते हैं तो आप मूछ मत रखो। यानी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। वो कहते हैं कि इनको पलटने की जरूरत है। मूछ, मुझे मूछ में समस्या नहीं, मूछ रखो चाहे पूछ रखो, लेकिन ये बातें नहीं चलेंगी भारत में कि औरत 45 साल में बेकार हो जाती है। अजब बात है, ये सिखाया जा रहा है। और मैं हैरान हूं, तो हलाला है। मैं हैरान हूं, किसी पार्टी ने कुछ नहीं बोला, समाजवादी पार्टी ने इस पर कुछ नहीं बोला। ममता जी खुद महिला हैं, उम्र दराज महिला हैं, वो भी नहीं बोली। मायावती जी उम्र दराज महिला हैं, वो भी नहीं बोली। सबके मुंह में दही जम गया। सोनिया जी उम्र दराज महिला हैं, वो भी नहीं बोली कि भाई मदनी ऐसे कैसी बात बोल रहे हो। कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि अरशद मदनी ने कहा ये बात एच एस रावत बोल देते तो इनका घर फूंकने को सब लोग चले आते। बिल्कुल ठीक कहा। बोले रावत जी का घर फूंको और इनको 6 इंच छोटा करो। वो था ना, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मदनी जी पर कुछ सांस भी नहीं ले रहा। अरे भाई यही कह देते फजील अहमद कि हम जाएंगे शाम को ITO और मदनी साहब को समझाएंगे कि दादा बुढ़ापा है, अब ऐसी बातें मत बोला करो। इतना तक बोलने को तैयार नहीं। कह रहे मदनी साहब ने तो ठीक ही किया, आसाराम बापू बनाए क्या। ये गंदी मानसिकता है, ये यौनिक मानसिकता से ऊपर उठिए। आपका सारा दिमाग वहीं लगा रहता है एक ही चीज में। ये तरीका ठीक है। आनंद दुबे, कांग्रेस कह रही है कि भाई आपके पास मेजॉरिटी है, आप लाइए जो लाना है। आप बार बार प्रपोजल या बार बार चर्चा छेड़कर डरा रहे हैं। वो इतने ही बोल के ठहर जाती कांग्रेस के एक खास वर्ग को डरा रहे हैं। जब उससे पूछो खास वर्ग का नाम ले दो तो वो कहती नहीं, नाम ठीक नहीं है ना।
लेकिन ना ओपन सीक्रेट है वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब चूंकि आजकल राजनीति दूसरे ढंग की हो गई इसलिए वो डर भी रहे हैं कि नाम लेना से नुकसान हो जाएगा। तो ये बात तो ठीक है, जब आपके पास वो खुद परमिशन दे रहा है, विपक्षी दल स्वीकृति दे रहा है कि धुआंधार कानून लाइए, आपके पास बहुमत है, वो करे, लेकिन डराइए नहीं, मतलब कानून ले आइए, कानून की चर्चा पहले मत करिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं शायद वो। नहीं देखिए, डराते हम कहाँ हैं, हम तो कानून ले आते हैं, डराने का काम आप करते हैं। 370 में कह रहे थे, क्या कहते, खून की नदियां बह जाएंगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, राम मंदिर जब बनेगा तो क्या हो जाएगा। ना आप क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। कृषि कानून अरे भाई फजील अहमद जी थोड़ा नहीं, अभी केवल आनंद में क्या बात, फजील अहमद क्या बात आती है? नो 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 नॉट एट ऑल। आप बड़े गजब के आदमी है भाई, सब में घुस जा रहे हैं। नहीं, केवल आनंद दुबे की आवाज जाएगी। थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे पता है कि आपको आता नहीं आता तो कुछ नहीं है, स्कॉलर बन के बैठ गए आप, शांत रहिए। अब सुनिए, देखिए इनकी समस्या क्या है। इनकी समस्या ये है कि इनके सिर्फ मुंह पे संविधान है, दिल में तालिबान। ये सिर्फ मुंह से संविधान की बात करते हैं, मन में शरिया रखते हैं। अच्छा, शरिया इनको क्यों चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम 85 साल तक जवान रहते हैं तो 4 शादी बहुत जरूरी है, 4 शादी करना है, हलाला करना है, इसीलिए शरिया जरूरी है, दूसरे चीज के लिए इनको नहीं जरूरी है। अब आप देखिए सुविधा कैसी, दूसरी महिलाओं को रखना जरूरी है। क्रिमिनल मामलों में इनको आईपीसी चाहिए, इंडियन पिनल कोड, वहां सरिया नहीं चाहिए। ईरान वाला, सऊदी वाला, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पत्थर मारने वाला अभी लागू कर दीजिए। ये फजील अहमद भी भाग जाएंगे, मुन्ना खान भी भाग जाएंगे, कहेंगे भैया नहीं नहीं चाहिए, पूरी सरिया ले लो, जहां तक जा रही है वहां तक लो, आईपीसी में भी लो, सिविल मैटर में भी लो, लेकिन जहां आपको सुविधा चाहिए वहां आपको सरिया चाहिए, और जहां सरिया नहीं, हमको संविधान चाहिए, आईपीसी चाहिए। अरब में ताला नहीं लगता। आप अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अरब में ताला नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने 35 वर्षों में 6 बार यूसीसी के बारे में टिप्पणी की है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, चाहे सरला मुदगल केस हो, चाहे साहबानो केस हो, इसके अलावा अन्य भी जो केसेस हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 बार इसका जिक्र किया है कि सरकार को यूसीसी पर विचार करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि लंबे समय तक देश में ऐसी सरकारें रही जिन्होंने ये हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन अब इस पर विचार हो रहा है, अब इस पर चर्चा हो रही है, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट को फैसला नहीं कर रहे हैं। अरे भाई लाएंगे, आज तुम संविधान की बात करते हो, कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अंग्रेज को दलालों पर संविधान की बात करते हो। और सुन लीजिए, आज संविधान की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार ने संविधान दिया, को सिंधु बॉर्डर पे कुचला गया, और आप जैसे लोग उस संविधान की बात जो करते हो, बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते जिस हैं, संविधान में मजदूर की रक्षा ना हुआ हो, अधिकार जवान नहीं की देना रक्षा ना चाहते हुआ हो, हैं, किसान की ऐसे रक्षा ना हुआ हो, उस उसका संविधान की विरोध बात कर रहे करते हो। थे। कांग्रेस संविधान पार्टी की बात उसका तुम्हारे विरोध कर मुंह से रही थी। बोलनी नहीं है। मुंडा खान संविधान जैसे की बात मत करो। शर्म आनी चाहिए। 73 साल तक तुम्हारे दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराएगा। तुम हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले लोग महिला हो, विरोधी है, सावरकर के विचारधारा पर चलने वाले लोग हो, आज संविधान की बात कर रहे हो। ऐसे आज लोग, संविधान अरे की हाँ बात बिल्कुल करते हो। बात करेंगे। कांग्रेस जब पार्टी संविधान की बात जिसने करते हो, संविधान को संविधान कुचल को कर फॉलो देश में करते हो। इमरजेंसी लागू किया, संविधान को फॉलो वो करते हो। संविधान की बात सावरकर की करेंगे किताब जिसने पढ़ते हो 90 तुम। बार इस देश कभी बाबा भीमराव सरकारों को अम्बेडकर की बर्खास्त किताब किया, पढ़ा करो, जिसने कभी 90 बाबा बार भीमराव राष्ट्रपति अम्बेडकर शासन की किताब लगाया, पढ़ा करो, वो संविधान की बात करेगी। उसे समझ आएगी। जिसने आपातकाल लगाया वो किस तरीके से संविधान आज की भी बात दलित- करेगी, ठीक। जिसने देश बंटवाया वो संविधान की बात करेगी, जिसने दंगे करवाए वो संविधान की बात करेगी। चप्पल जूते शर्म आनी चाहिए। पे डंडे पड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे कॉलोनी से निकलते हैं, उसमें जूते पड़ते हैं। किस संविधान की बात करते हो? हैं। इनके मुंह पर संविधान है, मन के तालिबान है, ये तालिबानी सोच के लोग हैं, चाहे फजील हो, चाहे मुन्ना खान हो,
न बिरादरी की क्या बात शुद्ध होगी। जी ठीक, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों की आवाज बंद करिए अभी, दोनों लोगों की बात करते। रावत साहब अभी नहीं आवाज आ रही, मुन्ना खान अभी रुको। मसला ये कि किसी ने ये नहीं कहा कि अरशद मदनी ने गंदी बात कही, खराब बात भी नहीं कही, गंदी बात कही, कोई नहीं बोला क्या? और संविधान का झंडा लिए सब घूम रहे हो। आप सावरकर को गाली देने में रुचि रख रहे हो, लेकिन ये नहीं कह रहे कि मौलाना गलत बोल रहे हो, 90 साल तो तुम्हारी उम्र हो गई, इस उम्र में शादी की इच्छा रख रहे हो क्या? नहीं। और अच्छा हम करें, आप इच्छा रखो अपने घर में जो चाहे करो, काला पीला, ये तो ना बोलो कि औरतें 40-45 में सबके घर में मां बहन बेटी हैं, वो 50 साल की हो जाएंगी तो उनका अस्तित्व तो नकार दिया जाएगा महिलाओं का। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है जो अरशद मदनी को समझा पाए कानून, और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। राव साहब बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी, जैसा अध्ययन कोई करेगा, जैसा उसको मदरसे में सिखाया जाएगा, जैसा स्कूल में सिखाया जाएगा, वो जितना मर्जी बड़ा पेड़ हो जाए उसके फल उसी प्रकार से लगते हैं। मदनी साहब चाहे देश के प्रधानमंत्री हो जाएं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएं, उनकी सोच वही रहने वाली है जो उन्होंने मदरसों के अंदर कट्टरता सीखी है, जो स्त्रियों के प्रति उनकी जो घिनौनी सोच है, जो इस्लाम के अंदर उन्होंने पढ़ा है, वही तो आगे बढ़ाएंगे ना। नहीं तो अल्लाह नाराज होंगे, और अल्लाह नाराज होंगे तो फिर इनको जन्नत मिलेगी नहीं, इनको बेहतर हूर मिलेंगे नहीं। ये बेहतर हूरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आज के जमाने में सबको समझदारी के साथ यूजीसी को मानना चाहिए। अगर यूजीसी को मानते हैं तो कम से कम आप जो आज प्याज के छिलके की तरह इस्लाम की वो दबी हुई बातें सामने आ रही हैं, वो तो नहीं आएंगी ना, कम से कम उनसे तो बचाव होगा ना। आपको भी फजील साहब इन सब चीजों को समझना चाहिए। सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुन्ना खान साहब भी पढ़े लिखे लोग हैं। जी ठीक है रावत साहब, रुक रहा हूँ। फजील अहमद एक स्पेसिफिक, ठीक है एक स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक उत्तर छोटा सा, फिर एक उत्तर मुन्ना खान साहब से भी लूंगा। बहुत सीमित सवाल है, उसी दायरे का उत्तर चाहिए मुझे। मुसलमानों को जनसंख्या नियंत्रण पर प्रस्तावित कानून के साथ खड़ा हो जाना चाहिए क्या देश में? फजील अहमद साहब देखिए अमिताभ जी, मुसलमान अलग नहीं है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे सबके अंदर ये बात आ रही है कि भाई बच्चों को बढ़ाने का क्या फायदा है और कम करने का क्या फायदा है। और रहा सवाल जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि हम लाभ छीन लेंगे, सिर्फ मुसलमान नहीं, दलितों के भी बच्चे ज्यादा होते हैं, पिछड़ों के भी। हमारे गांव में 12-12 बच्चे हैं। ठीक है और फजील अहमद, आगे बात, समय कम है भैया, आगे बात।